हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखने वाले हैं कि सुबह से अब तक आज पूरा दिन आपके पर्सन ने आपके लिए क्या फील किया। हम उनकी करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। ध्यान रखना है कि जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। किसी भी चीज़ को फोर्स मत करो अपने सिचुएशन पे। चलिए देखते हैं कि सुबह से अब तक आपके पर्सन की एनर्जी क्या रही है, उनकी फीलिंग्स क्या रही है, वो किस एनर्जी में रहे हैं। लेट्स सी। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी रही है सुबह से अब तक। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करे, प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए सुबह से लेकर अब तक आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रही है, किस माइंडसेट में रहे हैं, क्या फील किया, क्या इमोशंस थे उनके। हम उनकी करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए आप, ठीक है? ओके, सुबह से अब तक की एनर्जी बताइए डिवाइन हमें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नरिशमेंट। ओके, और दो कार्ड्स निकल के आए हैं, चेंज एंड बिगिनिंग्स। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। अभी की उनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है? सो अभी की उनकी करंट एनर्जी कैसी है, लाइक करंट अभी की, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हो जब आप ये वीडियो, उस वक्त की उनकी क्या एनर्जी है, क्या माइंडसेट है। ट्रस्ट। और बॉटम ऑफ द डेक है रेजिलियंस। ओके, सो यहाँ पे नंबर 35 है, नंबर 52 है, 7 है, 32 है और 21 है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। चेंज ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, चेंज को यहाँ पे मैजिशियन क्लैरिफाई कर रहे हैं। बिगनिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए डिवाइन। बिगनिंग्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? बिगनिंग्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। एक काम करते हैं, मैं एक एक कार्ड की बात करूंगी तब मैं कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि वरना यहाँ पे बहुत से कार्ड्स लग जाएंगे। सन कार्ड, हैंग्ड मैन और 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और डेविल भी है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, कि आपके पर्सन ना, उनके अंदर मैं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग सुबह से देख रही हूँ। सुबह से अब तक उनकी एनर्जी में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुझे इस कनेक्शन में एक अच्छा बदलाव लाना है, मैं कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे ही हाथ में है। अगर मैं चाहूँ तो इस कनेक्शन में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं इस रिश्ते को एक अलग ही जगह पे ले जा सकता हूँ विथ माई पावर। उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर बहुत पावर है, एंड इट्स लाइक दे नो कि वो बदलाव ला सकती है। इट्स लाइक दे नो कि उनके ही हाथ में है चेंज लाना इन द सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन है। सो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मैं देख रही हूँ। सुबह से अब तक ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मेरे ही तो हाथ में है, और कौन करेगा, ठीक है? कॉन्फिडेंट इनफ फील कर रहे थे। यहाँ पे बिगनिंग्स का कार्ड आया है और उसके साथ 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, द सन कार्ड, डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इतने अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं ना गाइज। मुझे यहाँ पे बहुत सारी सिनेरियोज दिख रही है। एक तो सबसे पहले आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ओके, या आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। कल क्या हुआ, सुबह तक क्या हुआ, कल रात तक क्या हुआ, छोड़ो, आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। इस माइंडसेट में आपके पर्सन रहे हैं। देखिए, कुछ भी हो, एक चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हो और आप उनसे बहुत प्यार करते हो। प्यार मैटर करता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैटर नहीं करता है। सो इट्स लाइक दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू ऑल टुगेदर। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर उनके पास चॉइसेस थे, अगर वो कन्फ्यूज्ड थे या वो समझ नहीं पा रहे थे कि आपके साथ उन्हें कैसे बिहेव करना है या आपके साथ कैसे बिगनिंग करनी है, तो वो डाउट भी उनका काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है। ओके, उनका नज़रिया काफ़ी बदला है इस कनेक्शन को लेकर और आपके साथ रिश्ते को लेकर। अब ये हैप्पीनेस चाहते हैं कनेक्शन में, अब ये हैप्पीनेस चाहते हैं, अभी एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ओके, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी नेगेटिविटी है, उससे इस कनेक्शन को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है और उसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे कि नेगेटिविटी कैसे हटानी है। यहाँ पे नरिशमेंट का कार्ड क्यों है? ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और मूनसी। यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन में डेफिनेटली काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होता है, तो काफ़ी टाइम से ना इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत
फियर्स, डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज़, झूठ फरेब, जो भी है सब गलत सी चीज़ें चल रही है। मैं उसको हर्ट कर रहा हूँ, वो मुझे हर्ट कर रही है, या मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, वो मेरे साथ गलत कर रही है। तो काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही चल रहा है। अब इस कनेक्शन को एक न्यू दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। अब इस कनेक्शन को एक हैप्पी कनेक्शन में चेंज करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो दिल टूटे हैं, चाहे उनके हो या आपके हो, इसको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जो ख़त्म हुआ है उसको भरने की ज़रूरत है। यहाँ पे ट्रस्ट क्यों है करंट एनर्जी में? अभी की एनर्जी, करंट एनर्जी में ट्रस्ट क्यों आया है? ओके, टावर कार्ड है यहाँ पे, डेथ कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 6 ऑफ कप्स है। देखिए एक चीज़ तो है कि इस पर्सन को अभी ये फील हो रहा है इस वक्त कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। किसके वजह से? ट्रस्ट ना रखने की वजह से, या ट्रस्ट ना कर पाने की वजह से। अब मुझे नहीं पता ये ट्रस्ट इश्यूज़ आपको उनसे है या उनको आपसे है, लेकिन ट्रस्ट की वजह से ही दोनों स्ट्रगल कर रहे हो, दोनों बहुत कुछ फेस कर रहे हो। रिश्ता बिगड़ रहा है, ख़त्म होने के कगार पे आ गया है या ख़त्म हो चुका है। तो हो चुका है, ये चीज़ें हो चुकी है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ये पर्सन। और दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी यार, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता इतना अफेक्ट हुआ है। दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। एंड रिजल्ट तो यही है ना कि खुश नहीं है, बट दे वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन नाउ। चाहे सॉरी बोलना पड़े, चाहे आपकी माननी पड़े बात, चाहे आपको और प्यार देना पड़े, जिस भी तरह से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रेजिलियंस क्यों है? ओके, तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, द वर्ल्ड कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, और यहाँ पे लास्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक चीज़ तो है, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ये पर्सन आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। आपकी बहुत वैल्यू है, आपके लिए बहुत प्यार है इस पर्सन के मन में। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कुछ प्रेशर हो सकता है, कुछ करियर इशूज़ हो सकते हैं जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकते हैं। थोड़ा सा इस पर्सन को दिक्कत आ रही है पूरी तरह से आपके पास आने के लिए या इस कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ और है। और ये कुछ और करियर ज़्यादा लग रहा है मुझे, कुछ और है जो उनको थोड़ा सा रोकता है इस कनेक्शन में अपने 100% देने के लिए। ठीक है, लेट्स सी उनकी फीलिंग्स सुबह से और क्या है। सुबह से अब तक इस पर्सन की क्या फीलिंग्स रही है? सुबह से अब तक इस पर्सन की क्या फीलिंग्स रही है? सुबह से अब तक इस पर्सन की क्या फीलिंग्स रही है, और एक शफल करेंगे हम। सुबह से अब तक की क्या फीलिंग्स है यहाँ पे? क्या महसूस किया है इस पर्सन ने? गाइस बहुत कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, बहुत कुछ फील किया है इस पर्सन ने। बॉटम ऑफ द डेक में डिवाइन मैस्कुलिन है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप्ड की एनर्जी है, पेन की एनर्जी है, लॉयल्टी की है। हम करंट फीलिंग्स के लिए भी कार्ड्स निकालेंगे। एपोलॉजी है, कन्फेशंस है, यहाँ पे स्पाइंग है। ठीक है, यहाँ पे थिंकिंग है, मेमोरीज है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है, ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है, रिलीजिंग है, इल्यूसिव है, क्लिंगिंग है, एग्जॉशन है, कॉन्फ्लिक्टेड और सेकेंड चांस है। ओके, बहुत कुछ फील किया है इस पर्सन ने। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये बहुत चार्जड अप हो गए थे, आपको लेकर एक पैशन फील कर पा रहे थे, आपको लेकर कुछ करना है, इस कनेक्शन के लिए कुछ करना है। ये इस एनर्जी में आपके पर्सन सुबह से अब तक रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे ही मैं देखते नहीं रह सकता, ऐसे ही मैं हाथ पे आधरे नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा फॉर दिस कनेक्शन। बट काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन किसी काम में या तो बिजी थे या किसी चीज़ में ये पर्सन ना स्टक थे। ओके, इच्छा बहुत थी कि मैं कुछ करूं, मैं एक्शन लूं, मैं इस कनेक्शन को सुधारूं या मैं इस कनेक्शन के लिए कुछ करूं, लेकिन दे वर स्टक, बहुत स्टक फील कर रहे थे। से पर्सन ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और डर इस बात का कि क्या आपने उनका ट्रस्ट खो दिया है, या क्या आप अब उन पे ट्रस्ट नहीं करते, क्या आप अब उनसे प्यार नहीं करते। ठीक है, अगर उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है आपसे, उनको अगर आप पे ट्रस्ट नहीं हो पाता, तो सुबह से यही फील कर पा रहे थे कि क्या वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दे वर इन अ लॉट ऑफ पेन।
बहुत दुख दर्द पीड़ा इस पर्सन को हो रही थी सुबह से। और अगर इन्होंने कुछ गलती करी थी जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है इन्होंने माफ़ी मांगी हो, या हो सकता है ये माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे थे सुबह से, ठीक है, कि भाई मैं इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा था या मेरी ये गलती हो गई, मैं मानता हूँ। तो कुछ तो यहाँ पे इस पर्सन ने सोचा है या सच में माफ़ी मांगी भी है फॉर सम ऑफ यू। अगर माफ़ी मांगी है कमेंट्स में बताना, क्योंकि इन्होंने कुछ तो क्लैरिटी दी है अपनी साइड से आपको, ठीक है। जो भी मसला चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, दे हैवन, या तो उन्होंने दी है क्लैरिटी या तो देना चाह रहे थे। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, तो उन्होंने आपको बहुत स्टॉक किया है या आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की बहुत कोशिशें करी हैं, ठीक है। दे ट्राई टू स्पाई ऑन यू, ठीक है। इस पर्सन ने काफ़ी स्पाई करने की आपको कोशिश करी है जिस भी तरह से पॉसिबल है, लाइक इंटरनेट के थ्रू ही ज़्यादातर मुझे लगता है यहाँ पे कनेक्टेड है लोग, एंड इंटरनेट के थ्रू अगर पॉसिबल है तो इन्होंने अपने आप तक आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की काफ़ी कोशिश करी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ये पर्सन, देखिए मैंने बोला ना कि इनके लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपके मन में डाउट क्रिएट हो गया कि ये पर्सन मुझे टाइम क्यों नहीं देता, ये मुझसे पहले जैसे बात क्यों नहीं करता, इसके लाइफ में कोई और आ गया है क्या इसको कोई और पसंद आ गया है। तो इसी वजह से ना आपको ऐसा महसूस हो रहा था सुबह से कि क्या ये पर्सन मुझसे डिसऑनेस्ट है, क्या ये झूठा है, क्या ये माइंड गेम्स खेल रहा है, क्या इसके लाइफ में कोई और है, क्या ये मुझे टाल रहा है, क्या ये मुझे नहीं चाहता है। तो बहुत सी चीज़ें आपके मन में आ रही थी, ठीक है। और मे बी आप इनको स्टॉक कर रहे थे अगर आपके मन में ऐसे डाउट्स आ रहे थे तो, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पर्सन को बहुत सी मेमोरीज़ याद आई है, इस पर्सन को अच्छी बुरी मेमोरीज़ काफ़ी याद आई है, काफ़ी मिस किया है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा है, ठीक है, सुबह से लेकर अब तक। एंड दे वर मिसिंग यू, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे थे, कंटिन्यूसली इनको आपकी इच्छा हो रही थी कि काश अभी सब ठीक होता, या अगर ठीक भी है तो काश सब पहले जैसे हो पाता, काश हम दोनों के बीच में दूरियां ना आती। आप दोनों काफ़ी सारी एनर्जीज़ को मिरर भी कर रहे थे। आप यहाँ पे जो फील कर रहे थे वो वहाँ पे सेम फील कर रहे थे, या वो वहाँ पे जो फील कर रहे थे आप वहाँ पे यहाँ पे सेम चीज़ें फील कर रहे थे। एंड ये पर्सन ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए इनको ना कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं है जहाँ पे उनको बहुत स्टक फील हो। ये एक जैसे खुले किस्म के इंसान हैं, इनको फ्री स्पिरिटेड रहना बहुत पसंद है। मेरी मर्ज़ी चलेगी या मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं रहूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। लेकिन अगर आप इनको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हो, होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हो, बहुत स्टॉक करते हो, बहुत स्पाइक करते हो, मैं आपको बोलूँगी आप इनको गवा दोगे। इनको फ्रीडम पसंद है क्योंकि ये कुछ गलत नहीं करते, और अगर आप इनको बार बार स्टॉक करते रहे, स्पाई करते रहे, इन पे ट्रस्ट नहीं किया आपने, तो ये आपको छोड़ भी सकते हैं। ये भी थॉट आया है इनके मन में कि यार ये ना बहुत ही ज़्यादा बर्डन करती है मुझे, कंट्रोल करता है मुझे नहीं रहना ऐसे रिश्ते में, ठीक है। ऑब्सेशन है अगर तो उसको ख़त्म करो। और मुझे लगता है कि अगर ऑब्सेशन रहा तो ये पर्सन परेशान होके दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये भी थॉट उनके मन में आया है। और मुझे लगता है कि अगर ये दूर है आपसे तो ये थक हार के आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे थे और आपके साथ रिकनसाइल करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ लोगों का यहाँ पे रिकनसिलेशन हुआ भी है, ठीक है। लेट्स सी करंट एनर्जी, इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सुबह का वीडियो अगर नहीं देखा आपने ज़रूर देखना, कुछ मैसेजेस है आपके लिए उसमें, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे ना, कुछ लोगों के बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हाँ, कोल्ड वॉर या हॉट वॉर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपके पर्सन इस वक्त आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। वो उनको भी अंदर से अपनी फीलिंग आ रही है कि मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए, मुझे थोड़ा सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहिए। और वो चीज़ उनके लिए भी थोड़ी शॉकिंग है, क्योंकि ये पर्सन ना इतनी ज़्यादा आप दोनों में लड़ाई होती है या इतनी ज़्यादा बहस होती है, नो कांटेक्ट चलता है, ऑन एंड ऑफ चलता है, कि इस पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मैं लड़ता हूँ इस बंदी से, लेकिन ऐसा क्या है इसमें कि मैं इसी को मांगता हूँ, मुझे यही क्यों चाहिए अपनी लाइफ में। और ये इसलिए हो रहा है ना, मैं बताऊँ आपको, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने होप नहीं आ रही है, आप बहुत पॉजिटिव हो इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू। हेलो गाइस, वेलकम। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और पेंडेंट मेरे पास है उनका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या बेनिफिट्स है, कौन सा ब्रेसलेट आपको किस सिचुएशन में लेना चाहिए,
वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये इस तरह के पिंक कलर में होता है, लाइट पिंक कलर में। और ये जो ब्रेसलेट है ये स्पेशली आपको सेल्फ हीलिंग में मदद करता है। अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, बहुत गलत ख्याल आपके मन में आते हैं, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं बाकी रहा है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि आप दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाते हो और अपनी फीलिंग्स को भी आप एक्सप्रेस कर पाते हो, समझ पाते हो। ये आपके रिलेशनशिप्स, सारे रिलेशनशिप्स के लिए बेहतरीन है, जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, हर एक के साथ जिनसे भी आप डील करोगे ना, उनसे आपके रिश्ते को ये बेटर बनाता है। आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, जिनके लिए आप एक्टिवेट कराते हो उनके लिए तो ये मैजिक की तरह काम करेगा, लेकिन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई है, या वो आपसे चिढ़ने लगे हैं, भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इन केसेस में या सारे केसेस में वैसे भी आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनोगे तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रेसलेट है सिट्रीन। ओके, एक चीज़ पहले बता दूँ, हमारे पास इसके लिए पेंडेंट भी है, तो इन केस अगर आप ब्रेसलेट पहनना नहीं चाह रहे हो तो आप पेंडेंट पहनो, दोनों भी पहन सकते हो, जिससे कि एक बूस्ट मिलेगा। ओके, इनका कॉम्बिनेशन भी आप पहन सकते हो, गले में भी पहन लो, हाथ में भी पहन लो। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है, सेम बेनिफिट्स है जैसे मैंने इस रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जो बताए बेनिफिट्स सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिट्रीन। सिट्रीन आप तब यूज़ करोगे जब आपको करियर में, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपका मन नहीं लग रहा है स्टडी में, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो क्रिएटिविटी नहीं रही है, आपका मन ही नहीं लग रहा है काम में, चाहे आप जॉब करते हो, अगर जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई भी जॉब और फाइनेंस को लेकर जो भी इश्यूज़ है, अगर आपका कोई लोन है जो चुक नहीं रहा है, अटका पड़ा है, किसी से पैसे लेने थे अटके पड़े हैं, तो ये ब्रेसलेट क्या करता है, सारे उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, धीरे धीरे इम्प्रूव करता है सिचुएशन को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पहन लिया कल हो गया, आपको ब्रेसलेट को पहनना होगा, और किसी के लिए तो जल्दी हो जाता है, किसी के लिए टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा, ट्रस्ट रख के पहनोगे ना तो मैजिक की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मन में ज़रा भी डाउट लाओगे ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कोई भी करियर के इश्यूज़ है आपको, तो सिट्रीन सबसे बेहतरीन है उसके लिए, आप इसे पहन सकते हो। ओके, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी, और अगर आपकी करंट जॉब में या करंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ग्रीन एवेंचराइन, इसको तो मैं वैसे भी इसके साथ पहनने के लिए बताती हूँ, क्योंकि जब आप ये दोनों पहनोगे उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा डबल हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में सक्सेस लाता है, जैसे खींच लाता है सारे 4 डायरेक्शंस में, और हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको फ़ायदा होगा। व्हेन यू ग्रीन एवेंचराइन अगर आप पहनते हो ना, तो गुड लक आपका साथ देगा, सक्सेस, अबंडेंस, लक आपका साथ देगा। ओके, सो ये तो बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप एक साथ पहनते हो तो आप ये दोनों भी एक साथ पहन सकते हो। ठीक है, ताकि लव लाइफ में भी, रिश्तों में आपको लक साथ दे आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपके हेल्थ इश्यूज़ में काम आएगा। आप ये किसी के लिए भी ले सकते हो, खुद के लिए, घर में अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, या अपने दादाजी नानी जी, सबके लिए ले सकते हो आप। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बता रही हूँ, आप किसी के लिए भी ये मंगा सकते हो। एमेथिस्ट क्या करता है कि आपके करंट जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसको धीरे धीरे कम करता है, और आने वाले समय में कोई हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं तो उससे प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है,
ये आपके माइंड को शांत करता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज़ है, हेयर इश्यूज़ है, जो भी है, आपके बॉडीली कुछ ऑर्गन इश्यूज़ है, उसको भी ये ठीक करता है। तो हेल्थ इश्यूज़ में, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा है एमेथिस्ट। ओके, और ये दोनों अगर आप पहनते हो तो ये हेल्थ के लिए और ज़्यादा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और लास्ट हमारे पास जो है ब्लैक टर्मलाइन। ब्लैक टर्मलाइन क्या करता है, ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमें नज़र लगा रहा है, कोई हमारे ऊपर कुछ मैजिक कर रहा है, स्पेल्स कर रहा है, किसी का कर्स हो सकता है, किसी की बुरी नज़र हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये ब्रेसलेट आपको उन सब से बचाता है, किसी की भी बुरी नज़र से, किसी के भी बुरे थॉट से, किसी के बुरे वाइब्रेशन से आपको ये क्योर भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़। एंड ये जब आप साथ पहनोगे तो आपके लव लाइफ को भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर ये दोनों साथ में पहनोगे तो आपके करियर इश्यूज़ भी ठीक होंगे। कोई अगर नेगेटिविटी दे रहा है, जल रहा है हमारे ऊपर, वो भी नहीं होगा। ओके, अगर कोई हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, बाहर से कोई मैजिक करके, कुछ चीज़ें करके कर रहा है, तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस भी पहन सकते हो, सिंगल भी पहन सकते हो। ओके, तो अभी ये लेना कैसे है, स्क्रीन में अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है। कमेंट्स में मत पूछिए, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भी बता दूँगी एंड आप मुझसे ये मंगा भी सकते हो। ओके, सो बस यही क्लियर करना था। काफ़ी लोगों को लेना होता है लेकिन उन्हें पता नहीं है प्रोसेस और बेनिफिट्स, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया।